आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर यूसुफ है और मैं कवनेंट चर्च जो जगाधरी में स्थापित है उस चर्च में सेवकाई को कर रहा हूँ। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे अद्भुत तरीके से इस चर्च में और लोगों तक परमेश्वर के वचन को बताने में और उनको उत्साहित करने में मदद कर रहा है। आज जब हम परमेश्वर के वचन की ओर गौर करेंगे तो हम पिछले हफ्ते जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से एफेसुस की कलीसिया के द्वारा कुछ जाने थे, आज हम उसी अध्याय में दूसरी कलीसिया को जो खत लिखा गया है उस कलीसिया के द्वारा एक अच्छी बात को सीखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होगा। पिछले हफ्ते मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और काम करते समय मैंने सोचा कि भारत में जिन चर्चों प्रस्ताव हुए उनके बारे में एक दफ़ा देखूं, ताकि मैं उन चर्चों और लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पिछले वर्षों में बहुत सी जगहों में जहां मसीह लोगों को उनके यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण गंभीर रूप से सताव और घायल किया गया है, बहुत ऐसी जगहें हैं। उन केसेस में से मैं आपको कुछ केसेस के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैं पढ़ रहा था। और पहला जो मैंने वहाँ पर देखा वो ये है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के खागा शहर में 27 दिसंबर को पास्टर शिव भरन को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया और जबरन उसका मुंडन करवाया गया और उसके गांव में उसको घुमाया गया। और दूसरा केस वहाँ पे बताया गया था कि पंजाब में जो जालंधर जिला है उसमें 23 जनवरी को प्रार्थना सभा के दौरान एक पास्टर भगवान सिंह पर बहुत ही बेरहमी से हमला किया गया। और 19 फरवरी 2024 में जब उनको एडमिट किया गया तो उनके सिर में बहुत ही गंभीर चोटें आईं। और यही नहीं बल्कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक मसीही परिवार जिनको धर्मांतरण बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया गया था, उन्हें हिंसक रूप से पीटा गया और उनके गांव से बाहर निकालने की धमकी भी उनको दिया गया। मैं ये सब चीज़ों को पढ़ रहा था और सोच रहा था कि मुझे इन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पर ये केवल कुछ ही लोग हैं यहाँ पर जो भारत के कई हिस्सों में सताव का सामना कर रहे हैं, और भी बहुत ऐसे लोग हैं। ये सिर्फ मैंने चुनकर आपके सामने 3 सिर्फ केस बताए हैं, लेकिन ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है कि परमेश्वर के लोग इस मसीह धर्म के कारण किस तरीके से उस सताव को सहन करना सीख जाते हैं। उनकी पीड़ा और दर्द और सताव सच में सच्ची है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन्होंने जीवन के ऐसे अनुभवों के बीच कैसे मजबूती से खड़े रहना सीखा होगा। और मुझे यकीन है कि उनके लिए लोगों के सामने शर्म और दर्द सहना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें ये ताकत कहाँ से मिली कि वे इस दर्द को खुशी खुशी सह सकें और विश्वास में दृढ़ रह सकें। और उसका उत्तर अगर मैं आपको बताऊं वो ये है कि परमेश्वर का वचन, जहां से उनको ये विश्वास में स्थिर रहने का एक ताकत मिला है, क्योंकि ये जो वचन है ये पूरी तरह से सत्य, जीवित और दोधारी तलवार से भी अधिक तीखा है। इसीलिए आज जब हम इस अध्याय पर गौर करेंगे, जो प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 11 वचन तक, जिसमें एक ऐसी कलीसिया का जिक्र है जो कलीसिया स्मुरना एक शहर का नाम है, उस शहर में वो स्थापित की गई थी। और ये चर्च जो है, ये चर्च परसिक्यूटेड चर्च के नाम से जाना गया है, सताया गया चर्च। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही मजबूत चर्च भी था। और जिस तरीके से हम पिछले सप्ताह दूसरे अध्याय उसके 1 से 7 वचन तक पढ़े थे, आज हम दूसरा अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 11 वचन तक मनन करेंगे। आइए हम अपनी बाइबल में इस अध्याय को निकाल लें। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 8 वचन से लेकर 11 वचन तक मैं आप सभी के सामने इस अध्याय को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ,
परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें ताकि हम इस वचन को समझने पाए। स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि हम इस पापी दुनिया में हैं, जहां इस दुनिया के पापी लोग आपके नाम और आपके वचन को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आपने हमें इस सत्य को संसार के कोने कोने तक फैलाने के लिए चुना है, कृपया हमें इस विश्वास के लिए बोलने और खड़े होने का साहस दें। जब हम डरते हैं और अक्सर विश्वास में कमजोर होते हैं, जब हम सताए जाते हैं और परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, तब आपका वचन हमें प्रोत्साहित करे और आपका आत्मा हमारे दिलों में काम करे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। वास्तव में मसीह जीवन में समस्याएं खास हैं, यह सच्चाई है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है यूहन्ना उसका 15:18 में कि तुम सताए जाओगे क्योंकि दुनिया ने मुझसे पहले नफरत की है और वो तुमसे भी नफरत करेंगे। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि हम सभी, जो भी हर कोई यहाँ पे बैठा है, हम हर कोई जीवन में किसी ना किसी चीज से दुखी होते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हमारे बच्चे हों, या कोई भी अन्य प्रकार की चीज क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे हम दुखी या परेशान हैं। लेकिन ऐसे व्यवहारिक चुनौतियों के बीच क्या आप कभी अपने विश्वास के लिए पीड़ित हुए हो? क्योंकि ऐसा सताव होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना परीक्षाओं के हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भले ही आपका बच्चा आपको कहता हो कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है, लेकिन वास्तविकता में उसकी जो पढ़ाई की सच्चाई है वो परीक्षाओं में नजर आती है। इसी तरह हम चर्च में चाहे जितना मर्जी कहें कि हम सच्चे या पक्के विश्वासी हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये परीक्षाएं और सताव हमारे सच्चे विश्वास को सही रूप से दिखाती है। और आप और मैं जानते हैं कि जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि चर्च जाना शायद बेकार है या प्रार्थना करना सिर्फ एक समय को व्यर्थ करना है, क्योंकि हमें ये सब करने में वो एक क्षमता और वो एक लालसा नहीं होती है जो हमें होनी चाहिए, सिर्फ हमारी परेशानियों को और सताव को देखते हुए। लेकिन आज अगर आप भी ऐसे एहसासों से गुजर रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो आइए देखें कि कैसे यीशु मसीह जब इस खत को, इस कलीसिया को लिखता है जो स्मुरना की उत्साहित करता है, और यीशु मसीह अपने वायदों को इस कलीसिया के लिए देना चाहता है। और इस अध्याय से हम 3 वायदों को देखेंगे जो यीशु मसीह इस कलीसिया से करता है और आज हम चर्च से भी करता है। पहला जो वायदा है वो ये है कि मैं जीवित हूं, इसीलिए मुझ पर भरोसा करो, तुम भी जीवित रहोगे। ये यीशु मसीह का वायदा है। वो कहता है कि मैं जीवित हूं, इसीलिए मुझ पर भरोसा करो, तुम भी जीवित रहोगे। अगर हम इसका 8 वचन ही पढ़ें जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है। ये जो वाक्य है ये सच में इस चर्च के लिए बहुत ही शक्तिशाली और शांतिमय बात है। क्यों? क्योंकि ये उस समय उनको लिखा गया है जब उनका दिल बहुत ही टूटा हुआ था, जब उन पर सताव किया जा रहा था।
अगर मैं आपको बताऊं कि ये चर्च जो स्मुरना का चर्च है, ये बहुत ही गंभीर सताव से गुजर रहा था। लोग अगले ही मिनट में ये सोच रहे थे कि कब उन्हें मारने के लिए लोग आ जाएंगे। वो डर में थे कि किस तरीके से लोग उनके विरुद्ध हैं। उस समय पर जो भी लोग विश्वास में आते थे उनको शेरों के सामने भी घेर दिया जाता था। ऐसा उस समय माहौल था। और आप इस बात से सोच सकते हैं कि ये विश्वासियों की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि लोग उनके विश्वास के कारण उनके पक्ष में नहीं थे बल्कि उनके विरुद्ध थे। वे अपनी जान को बचाने के लिए छिप रहे थे। लोग उन्हें मारने आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इस खत के थ्रू कैसे इस कलीसिया को बहुत ही शांतिमय एक वायदा देता है। वो बोलता है कि मैं जो प्रथम और अंतिम हूँ, जो मर गया था और अब जीवित हो गया हूँ। ये शक्तिशाली बात है। पर यीशु मसीह इस चर्च को ये बात कहता क्यों है? इससे ये साबित होता है कि जिस परमेश्वर पर ये चर्च विश्वास करता है वो व्यर्थ या कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि इस परमेश्वर का मृत्यु पर भी अधिकार है। और इसका ये बताना ये जाहिर करता है कि वो मृत्यु से खुद गुजरा है। वो खुद मृत्यु को जानता है। और इसीलिए जब ये विश्वासी भी अगर इस दौर में है जहाँ पर उसको मारने के लिए लोग आगे हैं, लेकिन वो भी जीवित किए जाएंगे क्योंकि उनका परमेश्वर खुद जीवित है। इसीलिए यहाँ पर उन्हें वो बताना चाहता है कि तुम विश्वास रखो, जैसे वो जीवित है वैसे ही हम भी जीवित रहेंगे, भले ही परीक्षाएं हमारे ऊपर तेज हवा की तरह क्यों ना आ जाएं। क्या ये इस चर्च के लिए अद्भुत प्रोत्साहन की बात नहीं है? क्या ये वो महान वायदा नहीं है जो यीशु ने इस चर्च के साथ किया है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मसीह जीवन सामान्य धार्मिक जीवन नहीं है, बल्कि ये एक सताए जाने वाला जीवन है जिसमें अनंत सुख है। ये आज आपको और मेरे को जानने की जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:12 में इस प्रकार बताया गया है कि सभी जो मसीह यीशु में धार्मिक जीवन जीते हैं या जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। बाइबल इस बात को बताती है। हमेशा हमें याद रखना है कि लोग या तो आपके गलत कामों से आपसे नफरत करेंगे या इस पवित्र उद्धारकर्ता का पालन करने के कारण आपसे नफरत करेंगे। और आज हमें ये जानने की जरूरत है कि लोग आपसे या मुझसे क्यों नफरत करते हैं। क्या ये इसीलिए कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और उसके लिए जीता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप खुद के लिए इस वायदे को देखें जहाँ पर यीशु मसीह आपसे इस बात को बोल रहा है कि आप जीवित रहेंगे क्योंकि वो जीवित है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बेशक सताव है। मेरी बहनों, चर्च में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पति आपको चर्च आने के लिए पीटते हैं तो इस वायदे को याद रखें। परिवारों, अगर आपके रिश्तेदार आपसे इसीलिए खिलाफ हैं क्योंकि आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो इस वायदे को याद रखें। मेरे दोस्तों, अगर आपका समाज आपसे इसीलिए नफरत करता है क्योंकि आप एक मसीही हैं तो इस वायदे को याद रखें। मेरे भाइयों, अगर आपकी कंपनी में जहाँ पर भी आप काम करते हैं और वो मालिक आपको काम में से निकाल रहा है क्योंकि आप मसीही हैं तो इस वायदे को याद रखें, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है और उसके पास हमें भी जीवित करने का अधिकार है। और ये सबसे पहला वायदा है जो इस कलीसिया को, जो स्मुरना की कलीसिया है, उसको दिया गया है। जो दूसरा वायदा हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि आपके हर संकट का अंत है। ये 9 और 10 वचन से हमें मालूम पता चलता है। यहाँ पर अगर आप 9 और 10 वचन देखिए, उसमें लिखा गया है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ
और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। अब यीशु यहाँ पर इनको लिखता है कि वो उनकी परेशानियों को जानता है। ये शब्द जो है ये सच में इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का जो अपने लोगों के साथ रिश्ता है वो बहुत ही अनोखा है, जिसका मतलब है कि वो जब चर्च दुख से गुजर रहा था वो उनसे बहुत व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। वो अपने लोगों के दर्द को अनदेखा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे जानता है और उन्हें सांत्वना देता है। यहाँ पे 9 आयत और 10 आयत में बताया गया कि किस तरीके से वो संकट से गुजर रहे थे। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कष्ट और गरीबी को जानता हूँ। पहला, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि ये चर्च सताया गया चर्च था और लोग उनके खिलाफ थे, और दूसरा कि ये चर्च गरीब चर्च था क्योंकि कई मसीहों को काम करने की अनुमति नहीं थी, या उनके जो बिजनेस थे वो बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनका विश्वास यीशु मसीह में था। और यही नहीं बल्कि तीसरा एक ये भी सताव था कि चर्च में ऐसे झूठे लोग थे जो परमेश्वर के नाम को अपमानित कर रहे थे। चर्च में ऐसे लोग थे जो खुद को यहूदी कहते थे, लेकिन वे वास्तव में यहूदी नहीं थे बल्कि शैतान की सभा के थे। ये विश्वास के दिखावे करने वाले थे। वे चर्च का हिस्सा थे लेकिन उद्धार के लिए चुने नहीं गए थे। यीशु ने कहा कि ये लोग मेरे नाम का अपमान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे मसीह हैं, बल्कि वास्तव वे केवल मेरे लोगों को सता रहे थे। यीशु यहाँ पे कह रहा है कि मैं उनके अपमान को जानता हूँ। और वे चर्च आते तो हैं लेकिन उद्धार की समझ सीखने और बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम को अपमानित करने के लिए और चर्च को और बिखेरने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 10 वचन में इस बात को बताया गया है कि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। ये भी एक ऐसा सताव था जो जिससे ये चर्च गुजर रहा था। यदि आप वर्तमान सताव के बारे में आप जाने कि जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि काफ़ी चर्चेस जो सताव से गुजरे हैं, उनमें से कई विश्वासियों को उनके विश्वास के लिए जेल में डाला गया है। और यही स्थिति यहाँ पर भी उससे भी ज़्यादा गंभीर इस चर्च की दिखाई जा रही है कि स्मरणा के चर्च के लिए गंभीर चुनौतियाँ थी। लेकिन इस वाक्य पर ध्यान दे जो 10 के आखिरी हिस्से में लिखा गया है। वहाँ पर वो बोलता है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि तुम 10 दिन तक इस अत्याचार को सहोगे। इसका अर्थ क्या है? जो ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है इसमें ज़्यादातर चिन्ह के तरीके से बातचीत किया गया है, और यहाँ पर वास्तविकता में 10 दिन नहीं है बल्कि ये एक ऐसे चिन्ह के रूप में बताने वाला तरीका है जो ये दर्शाता है कि हाँ, प्रत्येक कष्ट का एक अंत है, और उस बात को यहाँ पर वो लिख रहा है। और इसीलिए वो उन्हें बताना चाह रहा है कि हिम्मत रखो कि इन सभी कष्ट का अंत होगा। वो उनकी गंभीर स्थिति को जानता है। उनके पास सभी को बचाव का एक पूर्ण समय है, और इसीलिए इस खत के थ्रू बताया जाता है कि बेशक ये चर्च अभी गरीब है लेकिन तुम धनवान हो। क्यों? क्योंकि तुमने उस सुसमाचार को पाया है जो तुम्हें स्वर्ग राज्य का उपहार मुफ्त में देता है। इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ उसके समय पर ठीक हो सकता है। ये कुछ वैसा है जैसे कि एक गर्भवती महिला दर्द से गुजर रही हो, जिसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही हो, लेकिन उसके प्रिय मित्र आती है और कहती है कि चिंता मत करो, ये पीड़ा जल्द ही समाप्त हो जाएगी और ये वास्तव में तुम्हारे शरीर में खुशियां लाएगी। इसी तरीके से यीशु मसीह इस खत के जरिए उन्हें अपना वायदा बताता है और कहता है कि चिंता मत करो, ये जो सताव है ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पवित्र शास्त्र का जो सत्य है हमें भी शांति देने के लायक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे समय आते हैं जब हम पीड़ा में होते हैं, जब लोग हमें मारने आते हैं, जब आपके रिश्तेदार आपसे नाराज होते हैं क्योंकि आप चर्च आने लगे। शायद सरकार आपकी सुविधाओं को काट दे क्योंकि अब आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन आप और मैं इस वायदे को कैसे अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं?
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा भाई जो कि एक कंपनी में काम करता है, कई बार उसने इस बात को मुझसे शेयर किया, साझा किया है कि जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर और भी जो दूसरे कर्मचारी लोग हैं वो उसको कई बार यीशु मसीह के नाम पर मजाक करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि अगर तेरा परमेश्वर इतना शक्तिशाली है तो तू ऐसा क्यों है, या तू इतना गरीब क्यों है। और शायद आपके जीवन में भी ऐसे लोग आए हों, शायद हो सकता है आपका दोस्त या आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, शायद उन्होंने भी आपसे इस तरह की बात कही हो। लेकिन ये वचन की सच्चाई आपको और मुझको कैसे शांति देती है कि परमेश्वर जो है वो हर सताव को, हर परेशानी को अपने समय के अनुसार खत्म करेगा। और यही नहीं बल्कि तीसरा जो वायदा है वो परमेश्वर इस कलीसिया को देता है और कहता है, तीसरा वायदा जो है वो ये है कि तुम्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा, तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। और ये 10 और 11 वचन से हमें मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। 10 के आखिरी हिस्से में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। यीशु मसीह यहाँ पर लिख रहा है इस कलीसिया को कि मृत्यु तक भी विश्वासशील रहे और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ये चर्च को कहा जाता है कि विश्वासपूर्ण बने रहना जरूरी है। इन संघर्षों का सामना करते समय पीछे मत देखें बल्कि आगे बढ़ते जाएं। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे लिए एक सुंदर मुकुट है जो पहले ही मसीह के बलिदान के माध्यम से आपको और मुझे दिया जा चुका है। और इसके अलावा वो उन्हें ये बताता है कि जो जीवन की इन परीक्षाओं को पार कर लेगा वो दूसरी मृत्यु से प्रभावित नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ बात को नोटिस करने की जरूरत है। यहाँ पर ये शब्द आया है कि दूसरी मृत्यु, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को 2 बार मरना पड़ेगा, या किस प्रकार हम इस बात को समझ पाते हैं? और ये वैसे सच है क्योंकि बाइबल हमें बताती है, सही शिक्षा देती है कि जीवन और मृत्यु क्या है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसके 14 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये बाइबल बताती है। इसका मतलब कि 2 प्रकार की मृत्यु है। एक ऐसी मृत्यु जो हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और दूसरी मृत्यु जिसमें हम उस नरक की आग में अनंत रूप से मरेंगे। ये 2 मृत्यु से इंसान को गुजरना है। लेकिन अब यीशु यहाँ पर इस कलीसिया को क्या वायदा करता है? वो बोलता है कि जो विश्वास में स्थिर है और प्राण देने तक विश्वास में है और इस कठिनाइयों का सामना करता है, वो दूसरी मृत्यु से कुछ भी उसको हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। आज आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छा वाक्य जो एक अच्छे प्रचारक के द्वारा बताया गया, और वो इस बात को बोलता है कि यदि आप 1 बार जन्म लेते हैं तो आप 2 बार मरेंगे, और यदि आप 2 बार जन्म लेते हैं तो आप 1 बार मरेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम दुनिया में हैं और एक बार जब हम पैदा हुए हैं और परमेश्वर को ना जानकर हम मर जाते हैं तो हमारे लिए दूसरी मृत्यु तैयार है, नरक की। लेकिन जब हम इस दुनिया में हैं और हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नए जन्म को प्राप्त करते हैं, तब हम सिर्फ 1 बार मरते हैं और दूसरी मृत्यु हमारे ऊपर राज नहीं करती। इसलिए बाइबल बताती है कि जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, बल्कि उन्हें मुकुट दिया जाएगा। और ये बाइबल की सच्चाई है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही नहीं, अगर आप मेरे साथ मिलकर 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ें तो वहां पर देखिए किस प्रकार लिखा गया है। इसमें इस प्रकार लिखा गया है 8 वचन में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है
मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये बाइबल में इस बात को, सच्चाई को बताया गया है कि वो अपने लोगों को मुकुट देने के लिए जा रहा है। पत्रस उसका 5:4 में भी इस प्रकार बताया गया है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये बाइबल हमें जब सच्चाई बताती है, ये इस बात को जाहिर करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, वो अपने ऊपर, अपने सिर पर कांटों का ताज लेकर हमें जलाली मुकुट पहनाता है। क्या ही अच्छा परमेश्वर है हमारा, जो हमारे लिए इतना अनोखा प्रेम हमें दिखाता है। तो आइए जब हम अपने जीवन में इन सताव का, परेशानियों का, चिंताओं का, बोझ का एक जीवन लेकर चलते हैं, उस समय हम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर केंद्रित करें और हर चुनौती का सामना करें, क्योंकि वो हमारा हर पीड़ा में सहारा है, जिसने हमें अनंत मृत्यु से बचाया और हमें जीवन का मुकुट दिया है। मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा कि मेरे दोस्तों, हम जब इस चर्च के हिस्से हैं और जब हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे परिवारों में और व्यक्तिगत जीवन में और अलग प्रकार से बहुत से संकट या चिंताएं या बोझ या सताव आते हों, जो आपके विश्वास को हिला देते हों या आपके भीतर आपके मसीह विश्वास के बारे में शक पैदा करते हों। तो क्या उस समय आप इन 3 बिंदुओं को या उसके वायदों को याद कर पाते हैं, या फिर आप इस बात को सोचते हैं कि ये परमेश्वर भी दुनिया के अलग परमेश्वरों की तरह है और आपका मन चर्च आने से, परमेश्वर को वचन पढ़ने में या प्रार्थना करने में या उसके नजदीक आने में आलसपन से भर जाता है? क्योंकि जब हम दुखों का सामना करते हैं तब अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी इस चिंता में या बोझ में या सताव से गुजर रहे हों, तो इस प्रभु की बोझ को जो आज हम इस चर्च में लेने के लिए जा रहे हैं, इसकी तरफ गौर करें, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें ये बताता है कि ये उसके वायदे का एक ऐसा सबूत है जो हमें ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और उस लहू को बहाया है जो हमें ये वायदों को जानने में मदद करता है कि अब वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, पर वो जिंदा है, और जब वो जिंदा है तो वो हमें बचाने के लायक है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है या आलसी बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस सुसमाचार को जानते हुए जो इस प्रभु बोझ के द्वारा आज आप तक पहुँचता है, ये स्वीकार करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें हर चुनौती में, हर संकट में, हर सताव में विश्वास के साथ चलने में मदद कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जीवित हैं और ये परीक्षाएं समाप्त होंगी और आपने मुझे जीवन का मुकुट दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन को जो हमने सुना है उसको लागू करने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे। परमेश्वर पिता, सामर्थी खुदावंद जो जीवित है, जो हमें जानता है, जो हमारी परिस्थितियों को जानता है, जो हमारी चिंताओं को उठाना जानता है, जिसने हमारे लिए उस शरीर को और उस लहू को बहाया है जिससे हमें शिफा मिलती है। तो परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप इस वचन को जो हमने सुना है हमारे जीवन में सही तरीके से उन्नति होने में मदद करें, ताकि हम जब भी परीक्षाओं से गुजरते हैं, चिंताओं में आते हैं, सताव से गुजरते हैं और ऐसे बोझ से गुजरते हैं जहाँ पर हम निराश होते हैं, जहाँ पर हम पूरे तरीके से टूट जाते हैं, लेकिन उस समय हम इस बात को समझने पाएँ और इन वायदों को याद करते हुए आप पर पूरे तरीके से विश्वास कर सकें और कह सकें कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। होने दीजिए कि आपकी आत्मा के द्वारा ऐसा हमारा मन हो जाए और हम इस विश्वास में प्राण देने तक हमेशा स्थिर खड़े रहें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।